एक महात्मा बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भाई गौ माता अनाज नहीं खाती है, रोटी उसको कभी कभी मिल जाती है, हाँ, घास फूस खाती है, भूसा खाती है, लेकिन फिर भी उसके गोबर में बदबू नहीं होती है। गंदी चीजें, सबसे बेकार चीजें हम गौ माता को देते हैं, फिर भी गौ माता का जो गोबर होता है उस गोबर से हम लोग घर की लिपाई करते हैं, घर को पवित्र करते हैं। कोई भी जानवर को देख लो, और मनुष्य बढ़िया बढ़िया चीजें खाता है, काजू बादाम खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर में भीतरी सौंदर्य नहीं, ये सारा सौंदर्य सब बाहर बाहर, ये जितना भी क्रीम पाउडर है सब बाहर बाहर है, अंदर तो सब गंदगी भरी है साहब। इसलिए भगवान शंकर की बात आती है तो बोधमय वो है जो व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया, फिर किससे विरोध। तोड़िया बाबा ने कहा कि भाई शरीर को यदि वो गाली दे रहे थे तो शरीर कोई प्रशंसा करने जैसी तो है नहीं। हाँ, बाबा तुलसी ने भी कहा कि पंच रचित अति अधम शरीरा, इसलिए कोई बात नहीं, मैं भी गालियां देता हूं। और यदि उन्होंने आत्मा को गाली दिया है तो उसमें भी विरोध करने जैसा नहीं, क्योंकि जो आत्मा मेरे भीतर है वही आत्मा तो उनके भीतर भी है, फिर इसका मतलब है उन्होंने गाली खुद को ही दिया है। ऐसा जब प्रबोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर विरोध चला जाता है, विरोध खत्म हो जाता है। जब तक विरोध है तब तक बोध नहीं हो सकता है। बोध आया तो विरोध गया, पहला लक्षण है ज्ञान का। निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध, कहीं सन करहि विरोध। इसलिए महात्मा लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं। हाँ, मस्त राम मस्ती में, फिर चाहे आग लगे बस्ती में, अपनी मौज में रहते हैं। हरिद्वार में सुबह सुबह कई ऐसे फक्कड़ महात्मा मिल जाते हैं, तो कभी कभी मैं उनको पूछता हूं कि बाबा आपको पता है हमारे देश में भी प्रधानमंत्री कौन है? अरे बोले कोई भी हो, हमको क्या करना है, कोई भी हो, अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले हमको तो भाई गंगा जी से कार्य है, गंगा जी से मतलब है, गंगा स्नान करता हूं, यहां बैठ करके माला जाप करता रहता हूं, अपनी मौज में रहता हूं, फिर कोई प्रधानमंत्री बने न बने अपने को क्या। जब बोध होता है तो विरोध चला जाता है। प्रबोधवान जो है, बोधवान जो है, उसके भीतर विरोध नहीं होता है। कोई विरोध करता हो, कोई किसी की बुराई करता हो, निंदा करता हो, तो समझ लेना अब इसके भीतर बोध नहीं हुआ है। और सदगुरु के शरण में जाने का मतलब है प्यारे, हमारे भीतर ज्ञान का उदय होना, हमारे भीतर बोध होना। सदगुरु के शरण में जाए ना तो बुद्ध बनने का प्रयास करना चाहिए। वहां सदगुरु की शरण में जाने पर भी बुद्धू नहीं बने रहना चाहिए। हाँ? सारा संसार सदगुरु के शरण में जाकर ही बुद्ध हो पाता है, बाकी तो हम सब अबोध हैं। बुद्धू का मतलब है अबोध। अभी हमको सत्य का ज्ञान ही नहीं है, सत्य का परिचय ही नहीं है। सत्य का परिचय होता है तो विरोध मिट जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूं कथाएं बहुत सुनते हैं,
और जितनी कथा सुनेंगे उतनी जमकर एक दूसरे की बुराई भी करेंगे, खूब बुराई, ठोक कर बुराई करते हैं। कथाएं भी खूब सुनेंगे, कथा में सबसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन बुराई करने की बात आएगी तो उसमें भी नंबर 1, इतना जमकर विरोध एक दूसरे का हो। फिर इसका मतलब है कथा ऊपर ऊपर निकलती है। कथा सुनकर हमारे भीतर बोध हो, और बोध होगा तो विरोध नहीं होगा। जब तक विरोध है समझना इसके भीतर बोध नहीं। और सद्गुरु तो वो है जो बोधमय है, ज्ञानमय है। तो पहली बात, बोधवान का मतलब है जिसके भीतर अनुरोध न हो, आग्रह न हो। दूसरी बात, जिसके भीतर विरोध न हो। और तीसरी बात बताए, जिसके भीतर क्रोध भी विदा हो जाए, क्रोध न हो। हां, कभी जरूरत पड़ने पर क्रोध को स्वीकार करे, वो बात अलग है, लेकिन भीतर से क्रोध विदा हो जाए, क्रोध ना हो। भगवान शंकर कभी कभी क्रोध करते हैं, लेकिन जगत कल्याण के लिए। कभी कभी क्रोध किया भगवान शंकर ने, तब शिवती शरणयन उधारा, भगवान शंकर क्रोधित हुए कामदेव पर, और इतने क्रोधित हुए तीसरा नेत्र भगवान भोलेनाथ का खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ। तब शिवती शरणयन उधारा, तब शिवती शरणयन भगवान भोलेनाथ का नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हुआ। तो फायदा किसको हुआ? बाबा तुलसी आगे के चौपाई में कहते हैं, आहाकार भयो जग भारी, जड़ में सुर असुर सुभारी। आहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर मचा, सारे देवता लोग बहुत घबरा गए। डर पे सुर भय असुर सुखारी। इसका मतलब हुआ भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी असुरों को सुखी कर गया। हाँ? बोधवान का क्रोध भी कभी कभी हम भक्तों के लिए कल्याणप्रद होता है। जैसे हमारे भगवान राम का हर कार्य हम सब के लिए कल्याणप्रद होता है। भगवान शंकर का कोई भी कार्य हम सभी जगत वालों के लिए कल्याणप्रद होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।